सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जैसा कि झारखंड के अधिकांश जिलों में होमगार्ड भर्ती को लेकर के आगाज़ हो चुका है, सो उसी को देखते हुए आप लोगों को यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। जिस प्रकार हम लोगों ने अभी हाल ही में विगत महीनों, विगत वर्षों में जो भर्ती संपन्न हुई चौकीदार भर्ती का, उसमें देखिएगा किस प्रकार से लगातार आप लोगों के पीछे जेएसएससी गुरुकुल के मेंबर्स आप लोग के समर्पण भाव से आप लोग के पीछे सारे कंटेंट प्रोवाइड किए। ठीक उसी प्रकार इस भर्ती में भी आप लोग के लगातार यहाँ से हर एक चीज़ की जानकारी, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो रिटेन एग्जामिनेशन हो, सारी जानकारी आप लोगों का जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक यहाँ से आप लोग का पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। बशर्ते आप लोगों को लगातार एक्टिव होकर के बस जुड़ने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से यहाँ से आप लोगों का जानकारी दी जाती है, उन सारे जानकारियों को आप लोग सुने, समझें और उसको फॉलो करने का प्रयास करें। तो आज के सेशन में हम लोग पहला, और ये क्लास किसके लिए रहने वाला है, तो जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से अप्लाई करेंगे उनको 7th क्लास की पुस्तक पढ़नी है, जो कि झारखंड का जितने भी स्कूल हैं JCERT के तहत आप लोग का 7th क्लास या जो भी मैट्रिक तक है वो JCERT बुक के माध्यम से किया जाता है। तो इसी JCERT बुक को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। ये ग्रामीण के लिए हो गया। तो यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपके लिए ये क्लासेस काफ़ी यहाँ पे, और ये देखिए आप लोग के 3 चैप्टर, इस पुस्तक के 3 चैप्टर के जो भी थ्योरी लेक्चर हैं, साथ ही साथ महत्वपूर्ण शब्दावली, और इस सेशन के अंत में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावली भी देखने वाले हैं परीक्षा में, जो कि आप लोग के पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 पार्ट आप लोग का यहाँ पे यूट्यूब में देखने को मिलेगा। बाकी सारे जो क्लासेस है वो आप लोगों को पेड कोर्स जो चलाया जा रहा है आप लोगों के लिए, उस ऐप में, एप्लीकेशन में जाकर के आप लोगों को देखनी होगी। बाकी यहाँ पे सिर्फ आप लोग को प्रैक्टिस सेट के तौर पर करवाए जाएंगे। तो चलिए फाइनली हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला जो चैप्टर है इस पुस्तक का, वो आप लोगों का यहाँ पे कविता सेक्शन है, और उस कविता का नाम है चाहता हूँ, जिसके कवि है रामावतार त्यागी। अब चलिए अब हम लोग इस कविता को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो देखिए जो भी चैप्टर, चाहे वो कविता हो चाहे कहानी हो, आप लोग के समझ आता है तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले उसको लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ना है इस प्रकार से। और जो इम्पोर्टेंट शब्दावली जिसको लिखने में आप लोग की कठिनाई होती है, उस शब्दावली को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है, और उसको अलग करके एक जगह आप लोग को लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग लाइन बाय लाइन इसे पढ़ें तो कुछ शब्द देख पा रहे होंगे हाईलाइट किए हुए हैं। हाईलाइट होने के बाद देखिए महत्वपूर्ण शब्दावली एक जगह हम लोग को लिख लेने हैं, और उसी का हम लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। तो यदि आप लोग, कविता के बोल कुछ इस प्रकार हैं, मन समर्पित तन समर्पित, यहाँ पे हम लोग को एक वर्ड मिला देखिए समर्पित, और यह जीवन समर्पित, जीवन वर्ड ये भी थोड़ा सा है यहाँ पे। कुछ लोग हर्षय दुर्गय और ना में मूर्धन्य, ये चीज़ पे यहाँ पे आप लोग का हो सकता है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, तो धरती वर्ड एक यहाँ पे आप लोग निकाल लीजिए। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, तो यहाँ पे 2 देखिए वर्ड है, ऋण और अकिंचन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दिया स्वीकार लेना यह समर्पण, देखिए 2 वर्ड यहाँ पे हुए, स्वीकार और समर्पण। तो यहाँ पे सिर्फ शब्दों को आप लोग को ध्यान से देखना है कि हर्षय दुर्गय बिंदु किस प्रकार से यहाँ पे किए गए, कहाँ पे क्या आधा लिया गया है, पूर्ण रूप से लिया गया है। जैसे कि अर्पित को देखिए, यहाँ पे अर्पित भी एक वर्ड निकल के आता है, मान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण-कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी दूँ।
तो यहाँ पे अर्पित देखते होंगे किस प्रकार से लिखाता है। सो इसी प्रकार से आप लोग का देखिए जब फिजिकल दिन जाइएगा, फिजिकल हो जाएगा, तो इसी पुस्तक को निकाल करके आप लोग को या तो इस कविता का 4 लाइन, ये देखिए 2 तरीके से आप लोग का वहाँ पे परीक्षा हो सकता है। एक इसी प्रकार देखिए जिस प्रकार मैं अभी यहाँ पे आप लोग की समझ पढ़ रहा हूँ, जैसे कि डायरेक्ट कमांडेंट के द्वारा ये चीज़ किया जाएगा कि आप लोग को पेज दे देना है, दे दिया जाएगा। और हाँ, शुद्ध भले राइटिंग अच्छा में नहीं लिख पाइएगा कोई बात नहीं, लेकिन क्लीन एवं क्लियर जो स्पष्ट रूप से लोग पढ़ सके, का लिख रहे हैं, ना लिख रहे हैं, या लिख रहे हैं, वा लिख रहे हैं, वो स्पष्ट दिखना चाहिए, वो पढ़ाना चाहिए। तो डायरेक्ट इस प्रकार उनके द्वारा पढ़ा जाएगा। मांझ दो तलवार को लगाओ ना देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी। इस प्रकार उनके द्वारा पूरा सेंटेंस पढ़ा जाएगा और पूरा सेंटेंस आप लोग को लिखना है। ये एक हो गया प्रकार कि पूरा सेंटेंस पढ़ा जाएगा, पूरा सेंटेंस आप लोग को इस प्रकार लाइन बाय लाइन लिखना है। और दूसरा रूप में ये आप लोग का इस प्रकार भी लिया जा सकता है कि डायरेक्ट वर्ड आप लोग को दे दिया जाए, पुस्तक वो अपने में लेंगे, जैसे यही कविता का निकाल दिए और डायरेक्ट वर्ड लिखाएंगे कि वर्ड आप लोग अकिंचन लिखिए। तो अकिंचन किस प्रकार लिखाता है, इस प्रकार अकिंचन लिखाता है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 लाइन में हम लोग को यहाँ पे एक चरण निकल के आया है। बहुत सारे लोगों को जब चरण लिखने की बारी आएगी तो वहाँ पे सेंटेंस भी हम लोग को देखना है कि किस प्रकार है। तो बहुत सारे लोग इस प्रकार का चरण लिख देंगे, तो ये चरण फिर हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा, मूर्धन्य वाला ना लिखना है। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित। अब देखिए एक ही वर्ड हम लोग को बहुत सारे बार देखने को मिलेंगे। जब शुरुआत में ही यदि हम लोग इसको हाईलाइट कर देंगे ना, तो जब पाठ को शुरू से अंत तक हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे तो कभी भी आप लोग उस वर्ड को फिर गलत लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि एक ही बार आप लोग को 10-12 बार देखते होंगे। तो इसीलिए देखिए पढ़ना है हम लोग को, एक बार अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं देखिए नौकरी क्या बात है। अभी आप लोग देख सकते हैं पुनः, ना जाने आप कितने वर्ष के होंगे उस समय, 8-10 वर्ष के, उस समय ये 7 क्लास का पुस्तक पढ़े होंगे, बट पुनः दोबारा पढ़ना पड़ रहा है हम लोग को, आखिरकार नौकरी की बात है सो। अब देखिए एक वर्ड है स्वप्न। स्वप्न में आधा स्व आया, आधा पा आया। तो ये चीज़ जब एक बार आप लोग देखिएगा तो वो दिमाग में आप लोग का बस जाएगा। और आप लोग रफ पेपर भी रखिए ताकि उसमें 2-3 बार लिखिए, एक वर्ड को कम से कम 2 बार लिखिए, तो वो आप लोग का वहाँ पे हो जाएंगे। आयु का छन छन, देखिए मूर्धन्य ना संजोगी छा होता है। समर्पित ये तो हम लोग देख चुके हैं। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो। एक वर्ड निकल के आया देखिए बंधन। गांव मेरे द्वार धर, आंगन क्षमा दो, आंगन एक वर्ड है। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीड का त्रिन त्रिन समर्पित। देखिए त्रिन त्रिन एक वर्ड निकल के आया है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो यहाँ से एक धरती वर्ड भी ले सकते हैं, हर्षय दुर्गे का हो सकता है मिस्टेक यहाँ पे। तो ये हो गया कंप्लीट हम लोग का। देखिए पहला, चूँकि ये कविता है तो ये हम लोग को थोड़ा सा कम ही समय में इसको अच्छे से हम लोग कंप्लीट किए। अब देखिए इस कविता से क्या क्या महत्वपूर्ण शब्दावली निकल के आते हैं। एक तो आप लोग जब पूरा लाइन बाय लाइन पढ़िएगा उस समय हाईलाइट करना है और उसी को अलग करके आप लोग को लिख लेने हैं। यदि आप लोग बैच से जुड़ते हैं तो यहाँ पे ये कंप्लीट इस प्रकार से फॉर्मेट आप लोग को मिलेंगे। जो बुक का है वो इसी प्रकार हाईलाइट दिया जाएगा, महत्वपूर्ण शब्दावली एक जगह लिखा हुआ रहेगा और उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस के तौर पर क्वेश्चन आप लोग को दिए जाएंगे। यदि आप लोग इसे खुद से कर सकते हैं, आप लोग के पास समय है, तो कहीं से भी 7th क्लास का बुक का आप लोग ले लीजिए और उसको खुद से आप लोग पढ़ाई कीजिए। यदि आप लोग के पास समय नहीं है या ये चीज़ नहीं कर पाते हैं तो फिर आप लोग इस बैच से बेफिक्र होकर के जुड़ जाइए। तो देखिए कुछ शब्दावली निकल के आए हैं। समर्पित, धरती, अकिंचन, समर्पण। सिर्फ आप वर्ड की रचना देखिए किस प्रकार लिखा गया है सो। जीवन, ऋण, स्वीकार, अर्पित, चरण, स्वप्न, बंधन, आंगन, छन छन, त्रिन त्रिन।
अब चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस सेट के तौर पर कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। वर्ड क्या चीज़ है? समर्पित। तो समर्पित हम लोगों ने किस प्रकार अभी ऊपर जस्ट देखा, इस प्रकार समर्पित हम लोग देखें, समर्पित। अब ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में ये समर्पित देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी का चयन करें। वर्ड क्या चीज़ है? अकिंचन। अकिंचन। अब अकिंचन हम लोग किस प्रकार देखें, इस प्रकार था हम लोग का अकिंचन। तो इस प्रकार का अकिंचन ऑप्शन नंबर ए में है, सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। स्वीकार। अब स्वीकार किस प्रकार हम लोगों ने लिखा? आधा सा दुर्गे वी कमेका का और रा, ये हो गया स्वीकार, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न, सही वर्तनी का चयन करें। स्वप्न। स्वप्न कैसे लिखना है? आधा सा व आधा पा, उसके बाद फिर ना, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग डी में देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। वर्ड है आंगन। अब आंगन की बात करते हैं तो आंगन किस प्रकार लिखाता है? इस प्रकार आंगन लिखाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देख पा रहे हैं, आंगन। तो इसी प्रकार से लगातार जो कि आप लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत 18 चैप्टर पढ़ने हैं, इन 18 चैप्टर को एक बार आप लोग सरसरी नज़र से इसी तरीके से पढ़ लेना है और अच्छे से, ताकि इसे बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, जो अभ्यर्थी यदि इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए फ़ी जो कि आप लोगों का एक बहुत ही मिनिमम चार्ज 149 रुपया यहाँ पे रखा गया है। इसमें देखिए कंप्लीट क्लास नोट्स PDF, जिस प्रकार अभी आप लोगों ने देखा, लाइन बाय लाइन जो भी इम्पोर्टेंट शब्दावली है उसका इसी प्रकार से हाईलाइट PDF नोट्स आप लोग को दिए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट के जो भी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण शब्दावली, उसके क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे और जो ओरिएंटेड अप्रोच किया जाएगा वो रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच आप लोग की समझ। तो देखिए, आप लोगों को इसमें यदि जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे जाना है। आप लोग को ये शुभम गुरुकुल ऐप का लिंक मिल जाएगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लेने हैं और वहीं से बैच परचेज करके आप लोग जुड़ सकते हैं। किसी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।